हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू संस्कार मैथ मैजिक। लास्ट वीडियो में हमने नंबर सिस्टम का बेसिक इंट्रोडक्शन समझा था। अब ये पार्ट 2 है और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो एग्जाम में बार बार जो ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, रैशनल नंबर में क्या डिफरेंस है, नंबर लाइन पे कैसे अपन को शो करना है, और डेसिमल एक्सपेंशन को अपन कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो ये सारे कॉन्सेप्ट अब इस वीडियो में देखेंगे। अगर मैथ्स को और आसान और मजेदार बनाना हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। कंसेप्ट पूरे चैप्टर की आपकी फाउंडेशन है। लेट्स स्टार्ट दिस मैजिक ऑफ मैथ्स। तो स्टार्ट करते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन अपन ने लास्ट वीडियो में देखा था। दो तीन तरह के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, तो टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग में होता है कि रिमाइंडर 0 आ गया तो वो हो गया टर्मिनेट, मतलब खत्म, आंसर फिनिश। अब है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। टर्मिनेट भी नहीं होता, आंसर आता जाता है, रिपीट होता जा रहा है कि 3 और 3 रिपीट हो रहा है, तो अपन ने इसको देखा था कि बार लगा सकते हैं। इस 3 के ऊपर अपन एक बार लगा सकते हैं। इट मीन्स एक नंबर रिपीट हो रहा है। सपोज अपन बार लगाते 3.35, अगर 2 पे बार लगाते तो इसका मतलब है 3535 बार बार रिपीट हो रहा है, तो अपन इस तरह से भी इस नंबर को लिख सकते थे। ओके, एक पे बार है तो एक नंबर रिपीट हो रहा है, 2 नंबर्स पे बार है तो 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट है इसका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ना तो टर्मिनेट हो रहा है, ना जीरो आ रहा, और रिपीट भी नहीं हो रहा कोई भी आंसर। सपोज अपना क्या था, 3/4 लेंगे, 22/7 अपन पाई की वैल्यू लेते हैं, तो वो यही होती है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब इसका आगे का पार्ट देखते हैं अपन किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे जिसमें ये दे रखी है वैल्यू। फॉर्म इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, रिपीटिंग डेसिमल है। और जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं 0.875, इसको किस तरह से लिखा था अपन ने, पीछे देखा था। 0 डेसिमल हटाया, 875 अपॉन 1000, और ये कैंसिल होकर के जो आंसर आता है इसका वो 7/8 आता है। तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इस वाले को, जो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल है, इसको दो तरह से लिख सकते हैं। तो इसके ऊपर बार लगा करके और 0.333 करके एंड सो ऑन इसको लिख सकते हैं। तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कैसे सॉल्व करेंगे वो देखेंगे इस वीडियो में। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, लेट करेंगे। लेट एक्स इक्वल टू लेंगे 0 जो भी वैल्यू दे रखी है उसको लिख देंगे यहाँ पे 0.333। ये नंबर 1 है और इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब अपन क्या करेंगे, दोनों साइड अपन इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लाई बाय 10 करा, और इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करा। तो 10 से मल्टीप्लाई करने पे 10 से मल्टीप्लाई क्यों करा है, क्योंकि एक ही वैल्यू रिपीट हो रही है, एक वैल्यू पे बार है। अगर 2 वैल्यूज रिपीट हो रही हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर 3 वैल्यूज रिपीट हो रही हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से इस चीज का ध्यान रखना। अब अपनी क्या बन गई, ये इक्वेशन मल्टीप्लाई करने पे 10 से इक्वेशन 2 बन गई। लेकिन कैसे करा इधर मल्टीप्लाई, क्योंकि एक डिजिट के पहले 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक डिजिट या डेसिमल एक डिजिट की बार शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हो गई सेकंड इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब देखो क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट, यहाँ लिखा अपन ने 10x इक्वल्स टू 3.333, और यहाँ लिखा नीचे x इक्वल्स टू 0.333। ओके, अब इसमें अपन ने इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये आ गया अपना सब्ट्रैक्शन, तो 10 में से 9 गए तो ये हो गया 9x। इसको यहाँ सब्ट्रैक्ट करा तो ये आ जाएगा 3.00, इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है, इक्वल्स टू का साइन आ जाएगा। x इक्वल्स टू, इक्वेशन सॉल्व करेंगे, 3 इधर रहेगा, 9 है x के पास में, डिवाइड में चला जाएगा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो अपने आंसर क्या आ गया, x की वैल्यू आ गई 1/3। तो इस तरह से अपन p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। क्या है कि डेसिमल एक्सपेंशन को अगर अपन को लिखना है p अपॉन क्यू की फॉर्म में, तो किस तरह से अपन लिख सकते हैं वो अपन ने इसमें देख लिया है। अब आगे देखते हैं अपन नेक्स्ट, कि रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन पे डेसिमल प्लेसेस तक, तो वो कैसे करेंगे। नंबर लाइन पे अगर अपन को कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन है उसको रिप्रेजेंट करना है, किस तरह से करेंगे। तो अगर ये रखा है 5.37 को, मैग्नीफाइंग मेथड होता है कि अभी है नहीं कोर्स में इतना, तो 5.37 बस ऐसे ही समझ लो। तो अगर 5 डेसिमल प्लेसेस तक बोला है तो अपन क्या करेंगे, 3737, इट मीन्स रिपीट हो रहा है, तो 5.37370, फिर 3771 स्टार्टिंग से करेंगे, 7 के बाद में पहले 0 आएगा, फिर किस तरह से आगे करेंगे, तो ये अपना फाइनल होगा इसका। अब देखते हैं आगे की ऑपरेशंस को कैसे अपन, ये सारे हैं
उनको कैसे सॉल्व करते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन वाले रूल्स। उनमें ऑपरेशन कैसे करते हैं, मतलब ऐड करना है तब कैसे करेंगे। अगर जो भी वैल्यूज यहाँ दे रखा है 2 रूट में 2 प्लस 5 रूट में 3 एंड रूट में 2 माइनस 3 रूट में 3, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस का साइन लगाते हैं और इस वैल्यू को लिख लेते हैं। 2 प्लस 5 रूट में 3 प्लस में रूट 2 माइनस 3 रूट 3। अब दूसरी चीज, यहाँ रूट में रूट वाली वैल्यू को देखेंगे, यहाँ रूट 2 है तो इधर भी क्या है, रूट 2 वाली वैल्यू लेंगे, इनको पास में लिखेंगे, इनको अपन ऑपरेट करेंगे। कैसे करेंगे, इन्हीं को अपन सॉल्व करेंगे। ओके, प्लस का साइन है तो प्लस का रहेगा, माइनस का साइन है तो माइनस का रहेगा। रूट 3 लिखा है तो रूट 3 के साथ देखेंगे, पेयर बनाएंगे तो रूट 3 के साथ क्या है, 5 रूट में 3 माइनस 3 रूट में 3 है। तो अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। इसको करने के लिए तो पहले पास लिख लेते हैं, रूट में 2 प्लस में रूट 2 प्लस में 5 रूट में 3 माइनस 3 रूट में 3। अब इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। 2 और 1 कितना हो गया, 3 और रूट में 2, क्योंकि प्लस का साइन है इसलिए अपन ने इसको किस तरह से सॉल्व करा, प्लस हो गया तो 2 और 1, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 अज्यूम करेंगे और वह 3 हो गया। प्लस में अब प्लस का साइन लगाया, 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करा तो 2 हो गया, यहाँ 2 लिख लिया और रूट का 3 लिख दिया। बस ये इसका आंसर। ये सॉल्व करते समय बस आप ये ध्यान रखना कि रूट 2 है तो रूट 2 के साथ लेना, और रूट 3 है तो जो भी रूट में वैल्यू है उसके साथ में अपन पेयर बनाएंगे। अगर प्लस का साइन है तो प्लस के साथ में और माइनस का साइन है तो माइनस के साइन में। लेट्स कम टू द मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं इसमें ये अपन देखते हैं। तो अपन मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, 6 रूट में 5, सबसे पहले बाय लिखा है तो मल्टीप्लाई का साइन लगाओ, 2 रूट में 5 लिख दो। अब अपन इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए अपन ने लिखा और 6 और 2 को मल्टीप्लाई करा पहले, 6 2 जा 12 हो गया। अब ये रूट में क्या आ गया, 5 मल्टीप्लाई का साइन है, दोनों रूट में चल जाएंगी, 5 और 5 हो गया। अब अपन क्या करेंगे, रूट में से एक वैल्यू को बाहर ले लें, तो 12 मल्टीप्लाई में 5 हो गया 15, 12 5 जा 60। सेम नंबर थे, रूट में 5 थे तो अपन ने क्या लिख लिया, कॉमन ले लिया और उसमें से एक पेयर बाहर ले लिया 5 में से। अब अगर अपन सपोज अपने पास सेम नहीं है, 2 है, रूट में 2 है, मल्टीप्लाई 3 रूट में 5 है। अब रूट में डिफरेंट वैल्यू है लेकिन मल्टीप्लाई दे रखा है। सबसे पहले 3 2 जा 6 करो, 6 कर लिया। अब मल्टीप्लाई, अब रूट, अब इन रूट वाली वैल्यूज हैं ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, इसको रूट में लिख दो। अब क्या हो जाएगा, 6 5 2 जा 10 तो 6 रूट में 10, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, ये तो अपन ने देख लिया। अब अपन देखते हैं डिवाइड वाला। तो डिवाइड वाला क्वेश्चन कैसे होगा, अगर 8 दे रखा है, रूट में 15 दे रखा है, नीचे दे रखा है 4 और रूट में दे रखा है 3, तो ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, 4 2 से 4 8 जा 4 2 जा 8 तो 2 टाइम्स कैंसिल हो गया। अब रूट वाली वैल्यू भी रूट से कैंसिल होगी, तो 3 की टेबल में 15 आता है 5 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 5 आंसर। तो आपका क्या हो गया आंसर, 2 रूट में 5, ये इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से ये जो रियल नंबर्स के अपन करते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, इसमें ये ध्यान रखना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सेम वैल्यू होनी चाहिए रूट में, मल्टीप्लाई में ऐसा कोई रूल नहीं है, डिफरेंट वैल्यूज भी रूट के अंदर 2 भी हो सकता है, इधर 5 भी हो सकता है। और यहाँ एडिशन में बस ये ध्यान रखना है कि रूट में सेम वैल्यू होगी। आई होप समझ में आ रहा होगा। लेट्स कम टू द नेक्स्ट। फ्रैक्शन से रिलेटेड जो रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स के जो पॉइंट्स हैं वो देखते हैं अपन इस वीडियो में। द सम ऑफ और डिफरेंस ऑफ अ रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर इज इर्रेशनल। जब भी अपन रैशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर है तो आंसर क्या आएगा, हमेशा इर्रेशनल ही आएगा। रैशनल नंबर को आर से डिनोट करते हैं, इर्रेशनल को आई से डिनोट करते हैं। अगर इनको सब ऐड करते हैं तो आंसर इर्रेशनल ही होगा एडिशन में। इसी तरह से सब्ट्रैक्शन में होगा, अगर अपन ने रैशनल को इर्रेशनल से सब्ट्रैक्ट करा तो इर्रेशनल नंबर आएगा, या इर्रेशनल को इर्रेशनल से सब्ट्रैक्ट करा तो भी इर्रेशनल नंबर आएगा। तो अपन इसको इस तरह से देख सकते हैं एग्जाम्पल को। सपोज अपन ने 2 को सब्ट्रैक्ट करा रूट 3 से तो आंसर क्या आएगा, यही आएगा, और ये आंसर क्या हो गया अपना, इर्रेशनल नंबर हो गया। तो इन चीजों का बहुत ध्यान रखना। चलिए लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट।
enter the product or quotient of a non-zero rational number with an irrational number is irrational. प्रोडक्ट अगर अपन किसी कभी भी मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर को नॉन जीरो रैशनल नंबर से, तो इरेशनल नंबर है, तो वो क्या आएगा आंसर में, इरेशनल ही आएगा। जीरो नहीं होना चाहिए कभी भी आंसर, अगर जीरो होगा, सपोज अपन ने रैशनल नंबर को लिया, इरेशनल से मल्टीप्लाई करा, आंसर इरेशनल नंबर होगा। अगर अपन इरेशनल नंबर को डिवाइड कर रहे हैं इरेशनल से, तो भी आंसर इरेशनल नंबर आएगा। या इरेशनल नंबर अपन ने ऊपर ले लिया और रैशनल नीचे ले लिया, तो भी आंसर इरेशनल नंबर आएगा। कहीं पे भी इरेशनल नंबर हो तो आंसर में हमेशा इरेशनल नंबर आएगा। अपन इसको इससे एग्जाम्पल से देख लेते हैं। सपोज 2 को मल्टीप्लाई करा √3 से, तो आंसर यही आ जाएगा 2√3। और अगर डिवाइड कर रहे हैं, नीचे नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, जीरो कभी भी नहीं होना चाहिए इसमें, तो √3 है, तो ये भी अपना क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। और ये भी अपना क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। इसको इस एग्जाम्पल से इजीली समझ सकते हैं। अब लास्ट पॉइंट है इसका, and if we add, subtract, multiply और divide two irrational, the result may be rational or irrational। मतलब अगर ऐड कर रहे हैं दो इरेशनल नंबर्स को, तो अपना आंसर को, सपोज अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये मल्टीप्लाई करा, तो ये आंसर क्या आ सकता है, रैशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है। इसी तरह अपन ने दोनों इरेशनल नंबर को ऐड करा है, तो वो भी अपना आंसर इरेशनल और रैशनल दोनों हो सकते हैं। सब्ट्रैक्ट करा है तो भी हो सकता है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं अपन क्या। इसका एग्जाम्पल देखते हैं अपन। सपोज अपन ने 2 मल्टीप्लाई में √2 करा है, तो रूट इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 × 2, तो इसमें से एक 2 आ जाएगा बाहर, तो आंसर 2 आ गया। इसी तरह 2 और रूट में 3 है, तो अपन इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 2 × 3, तो रूट में 6 आ जाएगा। इसका तो कोई पेयर बन नहीं रहा है, तो ये दोनों क्या है, इरेशनल नंबर है, आंसर भी क्या आया है, इरेशनल नंबर ही आया है। तो इनको ध्यान रखते हुए इस चैप्टर को, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। टॉपिक है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर होते हैं, उनको रैशनलाइज क्यों करते हैं, अपन रूट को हटाने के लिए, और इसलिए करते हैं कि कैलकुलेशन को इजी कर सकें। तो रैशनलाइज करने के लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पे अगर 1/√2 है, नीचे √2 दे रखा है, तो दोनों तरफ अपन यहाँ क्या करेंगे, ऊपर भी √2 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डिनोमिनेटर को हटाना है अपन को, तो इस तरह से करेंगे। अब ये √2 है, ऊपर तो मल्टीप्लाई होके क्या हो गया, √2 आ गया, नीचे क्या आ गया, √2 मल्टीप्लाई में 2 हो गया। अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, √2 अपॉन एक रूट से बाहर ले लेंगे, तो 2 आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर अपन सपोज 1/2 प्लस √3 दे रखा है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ सेम वैल्यू नंबर, अगर ये दो प्लस का साइन है, तो इधर क्या करेंगे, रैशनलाइज करने के लिए अपन इसको माइनस का साइन लेंगे। √3 सेम डिजिट ले ली, लेकिन माइनस का ले लिया, या जो यहाँ ले रहे हैं अपन न्यूमरेटर में, वही डिनोमिनेटर में लेंगे, और इस तरह से अपन ने √3 ले लिया। आइडेंटिटीज थी इसकी, उसके अकॉर्डिंग हुआ है, a प्लस √b ये था, और दूसरा था a माइनस √b। इस आइडेंटिटी से होगा ये, a² माइनस b वाली आइडेंटिटी से। अब इसमें क्या करा अपन ने, ये सॉल्व करने के लिए अपना 2 माइनस √3, इसको एज इट इज लिखा, 2 माइनस √3। अब यहाँ क्या हो सकता है, 2 और 2 हो गया, प्लस हो गया, और रूट में क्या हो गया, रूट में से अपन ने 2 और 2 4 हो गया, 2 और 2 प्लस है, सब्ट्रैक्ट का साइन है, 4 हो गया। अब अपन ने क्या लिखा, 3 और √3 है, तो इसको अपन ने एक बार ले लिया, बाहर ले लिया, माइनस का 3 लगा दिया, तो ये आंसर क्या आ गया, 2 माइनस √3। नीचे 1 है, नहीं लिखेंगे तो भी ठीक है, ये इसका है आंसर। इस आइडेंटिटी है, इसमें यूज करते हैं जो अपन, वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा वीडियो को। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ में। बाय बाय।